जहां एक तरफ पड़ोसी पाकिस्तान की हालत खराब है और ये देश अब श्रीलंका की तरफ बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। जानेंगे कि इस वक्त अंधेरे की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान के ऊपर कौन सा बड़ा धमाका हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में हलचल मचा दिया है भारत ने। कल ही अमेरिका ने भारत को बहुत बड़ी छूट दे दी पेंटागन को लेकर, लेकिन अब वेनेजुएला के साथ भारत ने नया खेल कर दिया है। जानेंगे कि अमेरिकी प्रतिबंधों का धत्ता क्या वेनेजुएला में भी उड़ा और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। भारत ने वेनेजुएला से खरीदा है कोयला। आखिर क्या जरूरत पड़ गई भारत को खरीदने की? आज तक वेनेजुएला से कोयला नहीं खरीदा था, तो भारत ने ये कोयला क्यों खरीदा? वहीं क्या अब अमेरिका का गुस्सा भारत के ऊपर फूटेगा? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पड़ोसी की बात न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। डूबते हुए पड़ोसी को देखना, वो भी ऐसा पड़ोसी जिसने डूबते डूबते भी भारत का सिर्फ बुरा ही सोचा हो, बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में वैसे ही ऐसे हालात हो गए हैं कि अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द ही श्रीलंका की तरफ बिखर जाएगा। एक तरफ चीनी कंपनियों ने अब बिजली देना बंद कर दिया है, पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुल कर्ज और देनदारी भी आसमान में पहुंच गए हैं, और इसका खुलासा खुद पाकिस्तानी मीडिया कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब करीब 60 खरब रुपए का कर्जा हो गया है पाकिस्तान के ऊपर। कुल कर्ज में पिछले 74 सालों में 12 खरब रुपए और जुड़ गए हैं, और ये जो कर्जा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार को होती है। पिछले वित्त वर्ष में 9.3 खरब था और जून 2022 में ये हो गया 49.2 खरब। अब पाकिस्तानी विपक्ष ये कहता है कि इमरान खान ने पूरा चौपट कर दिया, इमरान खान के कारण देश का हाल बुरा हो गया, और अभी तक जो नहीं हुआ था उससे ज्यादा कर्जा तो उसी के शासनकाल में लिया गया है। खैर, अब ये तो पाकिस्तान की दोनों पार्टियों की बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इमरान खान ने सब्सिडी के नाम पर जनता को खूब पैसे बांटे, और उसका असर ये हो गया है कि अब जनता वही सारी चीजें शहबाज शरीफ सरकार से भी चाह रही है। जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अब इमरान खान अच्छा लगने लगा है और शहबाज शरीफ अच्छा नहीं लगने लगा है। लेकिन आंटी में नहीं है ढेला तो देखन चली है मेला, ये वाला हाल कब तक चलेगा? ये तो होने वाला है नहीं। पाकिस्तान को लेकर चारों तरफ जहां खबरें फैलने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने एक बड़ा कांड कर दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका को देखकर आप यही कहेंगे कि भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, और ये बदलाव सबसे ज्यादा देखने को मिला रूस यूक्रेन के युद्ध के समय। तब भारत को घेरने की कोशिश की गई, और भारत को जब विदेश मंत्री को खास तौर पर कई फोरम में बुलाकर उन्हें घेरने की कोशिश की गई, तो भारतीय विदेश मंत्री ने बिल्कुल बेबाक तरीके से जवाब दिया। ये देख सकते हैं आप, फेयर ऑब्जर्वर, इसमें एक वेस्टर्न पत्रकार है जिन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री ने जो पश्चिमी पत्रकार थे उनकी स्कूलिंग कर दी, यानी अच्छे से क्लास लगा दी, पहली बार सिखा दिया कि किसे कहते हैं पत्रकार होना। अब हुआ क्या था, दरअसल ये 2022 की ही बात है, और एक फोरम और ग्लोबसेक 2022 में बुलाया गया था डॉक्टर एस जयशंकर को। डॉक्टर एस जयशंकर से जो ये बात कर रही हैं, जो ये पत्रकार हैं, ये पूरा प्लानिंग यहाँ पर किया गया था, पूरी तरीके से सेट किया गया था। और ये जो पत्रकार देख रही हैं, ये भारतीय मूल की सीतारमन है, जिनसे इनके ऊपर सवाल दागे जा रहे थे। ये पत्रकार लगातार कोशिश कर रही थी कि भारतीय विदेश मंत्री या तो ये कह दे कि हम रूस के साथ हैं, या तो ये कह दे कि हम रूस के खिलाफ हैं। किसी भी तरह से भारतीय विदेश मंत्री से बयान दिलवाना चाह रही थी। पूरी प्लानिंग हुई थी, लेकिन जिस तरीके से विदेश मंत्री ने धोया और जवाब दिया, उस
जवाब को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहली बार साफ साफ उन्होंने कहा कि यूरोप ने अपनी प्रॉब्लम सिर्फ देखी है, दूसरों की प्रॉब्लम नहीं देखी है। हमारी जरूरत है कि हम तेल खरीदे, यूरोप जैसे यूरोप की जरूरत है गैस खरीदे। आप प्रतिबंधों को देखेंगे तो प्रतिबंधों को उन्होंने ऐसे लगाया है जैसे कि उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे उर्वरक खरीदना है तो उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया है। जो चीजें रूस से खरीदनी है जिससे उनकी जनता परेशान हो सकती है प्रतिबंध लगाने से, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। और आप चाहते हो कि भारत इन प्रतिबंधों को माने और भारत उस आधार पर चले। हालांकि जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी पत्रकारों की क्लास लगाई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस इंटरव्यू को पश्चिमी मीडिया में बहुत कम जगह दिया गया। इस इंटरव्यू के बारे में ज्यादा डिटेल छापा ही नहीं गया पश्चिमी दुनिया में, ताकि भारत की ये विदेश नीति निकलकर दुनिया को और ज्यादा न चौकन्ना कर दे। पर हाल ही में इमरान खान ने इस क्लिप को प्ले कर दिया और वो भी बड़ी स्क्रीन में अपनी बड़ी जनता को दिखला दिया, जिसके बाद एक बार फिर ये चर्चा का विषय बन गया कि किस तरीके से भारत ने अपनी विदेश नीति बदलकर उस विदेश नीति पर चलना शुरू कर दिया है जो बेबाक है और आजाद है। यानी हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अब भारत ने एक ताजा उदाहरण दे दिया है और इस उदाहरण ने अमेरिका को जरूर गुस्सा तो दिलाया होगा, क्योंकि अमेरिका इस तरीके के माइंडसेट को बहुत जल्दी बर्दाश्त तो नहीं कर सकता है। दरअसल इसी भाषण में डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कहा था कि आप ईरान पर प्रतिबंध लगा देते हो जहाँ से हम तेल खरीदते हैं, आप वेनेजुएला पे लगा देते हो जहाँ से हम तेल खरीदते हैं, तो फिर हम कहाँ से खरीदे। अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है इसकी भारत ने वेनेजुएला से खरीदा है कोयला। और हालांकि ये कोयला जो है ये कोयला बिल्कुल खास तरीके का कोयला है, ये पेट्रोलियम से बनने वाला कोयला है। इसे पेट कोक कहते हैं। हालांकि पेट कोक का इस्तेमाल नहीं होता है नॉर्मली आम कामों के लिए, सीमेंट उद्योग में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और भारत की 3 सीमेंट कंपनियों ने, रैमको सीमेंट, JSW सीमेंट, इसके अलावे एक और कोई कंपनी है जिन्होंने वेनेजुएला से सीधे सीधे खरीदा है उनका डिस्काउंटेड कोयला। और ऐसा पहली बार हो रहा है। 4 कार्गो जिसमें करीब 1,60,000 टन पेट्रोलियम कोक है, इनका ऑर्डर दिया गया अप्रैल से जून महीने में। तो वही कहा जा रहा है कि और भी ऑर्डर लगातार दिए जा रहे हैं। यानी भारत ये कह रहा है कि अगर हमें सस्ते में कोयला भी मिलता है तो हम कोयला भी खरीदेंगे, चाहे वो जहां से मिले। खैर आपको बता दें, सिर्फ भारत ही नहीं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रांस ने भी इस बात को कहा है कि अगर हम रूस को काउंटर करना चाहते हैं तो ईरान और वेनेजुएला पर से प्रतिबंध हटा लेने चाहिए। अब भारत पहले ये पेट कोक मंगाता था अमेरिका से, अमेरिका ही इसका सबसे बड़ा भारत के लिए एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन अब भारत ने सस्ते जहां से मिल रहे हैं उधर बढ़ना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने ये सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।